सुप्रभात मेरे प्रिय प्रशिक्षुओं। आज मैं अश्विनी कुमार मिश्रा ऑनलाइन सोनाती कॉलेज ऑफ एजुकेशन के क्लास में आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने कॉलेज के वेबसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन को दबा दें, जिससे कि प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन जो भी मटेरियल उपलब्ध कराया जाए वो आपको सबसे पहले पहुंचते रहें। मेरे प्रशिक्षु, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है मानसिक रूप से पिछड़े बालक। ऐसे बालक जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ है और वे शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं, उनको कैसे हम शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, इस संबंध में मैं टॉपिक लेके आया हूँ मानसिक रूप से पिछड़े बालक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है, व इनमें विभिन्न मानसिक शक्तियों में न्यूनता होती है, वे मानसिक मंदता वाले बालक कहलाते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने इन्हें मंद बुद्धि अर्थात मेंटली रिटार्डेड बालक की संज्ञा दी है। मेरे प्रिय प्रशिक्षु, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो बालक बुद्धि लब्धि में सामान्य बालकों की अपेक्षा न्यून है, जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ है, चाहे वो जन्म के कारण हो अथवा किसी जन्म पश्चात किसी बीमारी के द्वारा हो, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाया है, उन बालकों को हम मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड कहते हैं। अब आप लोगों को मानसिक रूप से पिछड़े बालक से क्या तात्पर्य है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं अब इनकी शिक्षा के बारे में आप लोगों के सामने कैसे इनको हम शिक्षा की मुख्य धारा में ला सकते हैं, कैसे हम इनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, इस संदर्भ में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, अर्थात मंद बुद्धि बालक की शिक्षा। मंद बुद्धि बालक की शिक्षा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माता पिता के लिए हर संतान
उतनी ही प्यारी होती है, चाहे वो मंद बुद्धि का हो, चाहे वो प्रखर बुद्धि का हो, चाहे वो जड़ बुद्धि का हो, चाहे वो सामान्य बुद्धि को हो। माता पिता अभिभावकों के लिए सभी बालक एक समान होते हैं। वे अपने सभी बालकों की पूर्ण विकास की आशा करते हैं, कामना करते हैं। इसी संदर्भ में शिक्षा भी उनका एक नैसर्गिक अधिकार है, जिसको ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत करते हुए उस नैसर्गिक अधिकार से वो वंचित ना हो। मंद बुद्धि बालक की शिक्षा का वही स्वरूप प्रदान करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, गैर सरकारी संघ संगठनों के द्वारा प्रयास निरंतर रूप से जारी है। अब जो ये मंद बुद्धि के बालक की जो शिक्षा की वही व्यवस्था होनी चाहिए, उनका वैसा ही स्वरूप होना चाहिए जो पिछड़े बालक की शिक्षा का है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो मंद बुद्धि के बालक हैं वो सामान्य बालकों की तरह सामान्य कक्षा में बैठ करके सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अतः उनके इस प्रकार उनकी शिक्षा के लिए हम निम्नलिखित व्यवस्था होने की सिफारिश करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले विशिष्ट कक्षा की व्यवस्था हो। विशिष्ट कक्षा की व्यवस्था। मेरी तरफ से क्यों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो मंद बुद्धि के बालक सामान्य बालकों की तरह सामान्य कक्षा में बहुत देर तक नहीं बैठ सकते हैं। अतः इन मंद बुद्धि के बालकों के लिए विशेष प्रकार की कक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि उनका मानसिक विकास हो सके और वो भी शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित न हो। दूसरा है विशिष्ट विद्यालयों की व्यवस्था। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने भी आपसे कहा कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वे सामान्य बालकों की तरह नहीं होते हैं। उनका मानसिक विकास भी उस प्रकार से नहीं रहता है। इसलिए यदि हम सामान्य बालकों के विद्यालयों में इनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजेंगे तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अतः जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनके लिए विशिष्ट विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वो भी समाज में एक सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। नंबर 3, अच्छे प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था। मेरी जो यहाँ अच्छे से तात्पर्य प्रशिक्षित शिक्षकों से है, वे शिक्षक जो ऐसे मंद बुद्धि बालक की शिक्षा के लिए, उनके उत्तम बेहतर जीवन के लिए कृत
उनको शिक्षा देने के लिए दृढ़ संकल्प है, प्रशिक्षण प्राप्त है, ऐसे शिक्षकों की व्यवस्था मंदबुद्धि बालक के शिक्षा के लिए होनी चाहिए। क्योंकि ये कहा गया है, माता पिता के बाद यदि बालक को कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, उनकी उन्नति की कामना करता है, तो वो सच्चा शिक्षक ही है। इस प्रकार ऐसे शिक्षकों की व्यवस्था की जाए कि जो शिक्षक प्रशिक्षित हो, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के विकास के लिए अपने को दृढ़ संकल्पित हों, ऐसे शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। और ऐसे शिक्षकों के द्वारा यदि उनको शिक्षा प्रदान किया जाएगा तो निश्चित रूप से मंदबुद्धि बालकों के विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है छोटे समूहों में शिक्षा। छोटे समूहों में शिक्षा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये मंदबुद्धि के बालक होते हैं, ये बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा कई क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। उनको हम उस प्रकार से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं जैसा कि सामान्य बालकों को। इसलिए इनके शिक्षा की व्यवस्था भी छोटे समूहों में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था। शिक्षकों, आप लोग को जैसा कि पता है कि जो ये बालक होते हैं, वे बालक विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक व्यथा का शिकार होते हैं। वे सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम को ना तो अच्छे ढंग से ग्रहण कर सकते हैं, ना ही उसमें वे शिवयुक्त हो सकते हैं। अर्थात उनके कौशल के विकास के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो, जिससे कि वे अपना समाज में एक सफल नागरिक के रूप में, स्वावलंबी नागरिक के रूप में जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विशिष्ट विद्यालय का संगठन। प्रशिक्षुओं, जो ये विशिष्ट बालक हैं, मंदबुद्धि के जो बालक हैं, जो मेंटली रिटार्डेड बालक हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत से महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से जो ये विशिष्ट विद्यालय हैं, इनका एक संगठन होना चाहिए और उनमें एक अच्छी समझ होनी चाहिए, जिससे कि यदि किसी बालक का एक विद्यालय में समुचित विकास नहीं हो पा रहा है, वहाँ उसको
उपयुक्त सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं तो उनको वहाँ से स्थानांतरित करके अन्य विद्यालय में जो विशिष्ट विद्यालय हैं वहाँ उन्हें भेज करके उनका समुचित विकास किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन के विषय। प्रशिक्षु जो ये मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उन बच्चों की अध्ययन के विषय भी सामान्य बालकों के विषयों से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हस्तशिल्प शिक्षा। हस्तशिल्प की शिक्षा प्रशिक्षुओं जो मेंटली रिटार्डेड मंद बुद्धि के बालक हैं उनके जीवन यापन के लिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो भविष्य में अपना बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा। ये जो मंद बुद्धि के बालक हैं उन्हें सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो अपने धर्म, अपने समाज, अपने राष्ट्र में समायोजित हो सकें और बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। और अंतिम पॉइंट है विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग। विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग। जैसा कि हम जानते हैं प्रशिक्षुओं कि जो ये मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो सामान्य बालकों की तरह सीख नहीं सकते हैं। उनके लिए उनके प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और उनको भी बेहतर जीवन व्यतीत करने का मौका देना चाहिए। ऐसी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि जो ये मंद बुद्धि बालक क्या है उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो तो कृपया अपने शिक्षक को एक लाइक करना ना भूलें जिससे उनका हौसला बुलंद रहे। आप लोग अच्छी और मटेरियल उपलब्ध कराते। जय हिंद, जय भारत। Vậy thì đối với người, tôi dễ sẽ